सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। तिरकाली करते स्नाना, तिर नरकीन्य सुपर सवाना। ओहो, ये देखा किस तरह के बेचारी नारी नारी साधना है। वो अपने मनमुखी साधना है। को तो दिन में 3 बनावे, सुबह दोपहर शाम, और फिर साधन करे। साधन का तरोड़ा हिन नाका कर ले चाहे बिना नाके कर ले, चाहे 6 बना के कर ले चाहे 1 बना के कर ले, चाहे बिना नहाए कर ले। स्नान तो शरीर की स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, करना चाहिए। पर ये नहीं कि करे करे फिर भक्ति गलत करोगे तो कोई यूज नहीं। तिरकाली करते स्नाना, ते नरकुन शुक्र सवाना। वो कुत्ते सूर बना दिए इसने। जो नर अंग लगावत छारा, ते आने तिरगुण व्यवहारा। एक ऐसे होते हैं जो केवल सारे शरीर पर राख लाए रहे छार, और न दिखाओ बड़े त्यागी वैरागी हैं, बड़े महात्मा बड़े फिरे, कहते उनकी तृप्ति करी इसने। क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध है कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, ना उनकी गति हो। तो इनकी हुआ कैसेगी? बच्चों, ये क्लियर करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये भक्ति का एक अंग है, आपकी साधना बहुत सहयोग देगा। आपको एहसास होगा कि सचमुच हम जिन भगत और गजब के महात्मा माना थे, तक कति डले ढोवन डले नरक की टिकट ले रहे हैं। मारे चारों वेद बकंता, जो नर 18 पुराण कथनता। जिनके कानों मुद्रा भारी, ते जोगनी की ने गरबारी। जो चारों वेदों को पढ़ते थे मारे चारों वेद बकंता, तो चारों वेदों को बक्या करते, कथा सुनाया करते, मौखिक याद करे थे, और 18 पुराणों की कथा करते थे। इनकी सबकी दुरुक्ति कर दी। अब वेद वो चीज है, गरीबदास जी कहते हैं, रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे। सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहंसा सतसंगी। इनके पास वो सूक्ष्म वेद तो था ही नहीं, चारों वेद चित भंगी। या उसी को फिर से दोहराया है,
मारे चारों वेद बकंता बक्या करते, बोला करते, प्रवचन करते थे चारों वेदों से। जो नर 18 पुराण कथन था। जिनके कानों मुद्रा भारी, ते जोगने किन्ने कर भारी। कान में मोटे मोटे बाले से डाला कर मोटे मोटे साधु नाथ कन पाड़े। सिंगी नाथ राखते परवाह, ते जोगनी को किन्ने बड़वा। सोन मंडल में रखते ताली, जिनको जोगनी लाई जाली। नखी निराशा रहते योगी, ते नर की ने पकड़ संयोगी। जिन 84 आसन कीने, ते नर पकड़ पाखड़े दीने। जो 84 आसन क्या करते हैं, उनको गधे बनाए पाखड़े ला दिए उनके। दूती दुर्मति नकटी दारी, मारे योगी ब्रह्म खिलारी। जो बजर कसोटी रखते देहा, जिनके सर पर डारी खेहा। जो घने तपस्वी दिखाई देते, उनकी ऐसे दुर्गति कर रखी है। जति सती सब गलत किए हैं, रहते सहते सभी लिए हैं। मारे शेख भेख बैरागी, सुते भेख जोगनी जागी। ये जति सती सभी गलत किए हैं। बच्चों, सुखदेव जति था, राबिया जति थी। 2 जीवन तक बिल्कुल जत सत से रही और तीसरी में नाश कर दिया। कहां तक बचोगे इससे? मारे मुनिवर गण दे फांसी, जो गीता पढ़ आए काशी। काशी में विद्यापीठ में पढ़ के आए थे वेद और गीता, उनके फांसी ला दी, यानी कुत्ते बढ़ा दिए। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18। और पत्थर की पूजा करें, ये भूल रहे सर्जनारा। मारे मुनिवर गण दे फांसी, जो गीता पढ़ आए काशी। अंधे बहरे राह चलाए, गलत किए जो दौर न आए। इंद्री जीत रति कर डारे, जिनके मुंडे की नेकारे। चुंडित मुंडित गुफा धारी, जिनको जोगनी लागी प्यारी। नागा नगन रहे बनमाही, सो दो की राह चलाए। बन बस्ती के सब ही मारे, धर्मराय की नगरी डारे। ध्यान से सुनो। जब ये परमात्मा कबीर जी जा रहे थे सतलोक को, इसको पता चल गया कि ये भगत है, कोई निकल गया थारे हाथों में। वहां आकर खड़ी होगी एकांत बार के बकवाद करी। समय आने पर फिर से बताएंगे उनको। फिर उसका बाप है, या तो गिरगी सतर्कती गिरी हुई आत्मा होगी। तो कहते इसने कोई नहीं छोड़ रहा, कर सबकी बिरान मट्टी कर रखी। नागा नगन रहे बनमाही, सो दो जख नरक की राह चलाई। नागा जो नगन रहते नंगे वन में बेचारे, भगवान के लिए भटक रहे सारे, लेकिन रास्ता कति नहीं दे। इसने पहले कह रखा, सबकी दुरुक्ति रखूंगा, किसी को विराह नहीं दूंगा। इन सब प्रोसेस से आप निकल कर आए हुए हो। आपने भी बहुत तपस्या की ऐसी ऐसी, और आपको मालिक मिले तो किसी न किसी जन्म में आपने उनसे या सच्ची भक्ति लेकर या भी साधना कर रखी है कुछ। धीरे धीरे आपकी असत कमाई कराते कराते आज आपको यहाँ ला के छोड़ दिया। अब सुन दे इनके इतिहास, कैसे कैसे दुखी हैं ये सारे। नागा नगन रहे बनमाही, सो दो जग की राह चलाई। बन बस्ती के सब ही मारे, धर्मराय की नगरी डारे। सारे ये धर्मराज के दरबार में फेंक दिए ठाक है, करो हिसाब इनका। टट्टू हिसाब भक्ति पाई को ना नरक में जाएंगे। साधना शास्त्र विरुद्ध थी, मनमानी आचरण मनमाने डले ढोए, तब किया राज दे दिया, फिर कुत्ते बना दिए। गैर सात लरा ना पाए, यम के जाली जीव बंधाए। पंथी पंथ न पहुंचे को, दुर्लभ देश दूर घर भेऊ। मारे भेख विवेक भुलाने, सब जोगदी सेवक ठाने। 14 लोक पड़े यम जाला, दुर्मति योगनी रूप विशाला। 3 लोक जिन चुन चुन खाए, 14 तबक सब डकाए। ब्रह्मंड 21 सोर शराबा, मुगदर मार गुरद बहुराबा। कौम छती शरीत सब दुनिया, जोगनी को छत्रपति बड़े हनिया।
अनाथ जीव की कौन चलावे, योद्धा भूप लिए बड़दावे। अब सुनना, नारे नारे दाने से गिन रखे गरीबदास जी ने। होते दुर्योधन से राजा, जिस घर घुरते अनगिन बाजा। होते वीर इकोतर भाई, 11 अक्षौणी की ठकुराई। 64 योगिनी 52 बीरा, जिनके खप्पर भरे न थीरा। पांडों डोबे पकड़ हिमालय, 18 सोनी खाई काल। ओए होए। महाभारत करवाई श्री कृष्ण में बढ़ के काल में, और कति इतने नाश नहीं हो लिया कृष्ण के शरीर में रहा। और फिर न्यो क्या था, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगे और युद्ध कर लो। कहते 18 सोनी तो खा गया काल, 11 सोनी दुर्योधन की कौरवों की, और 7 सोनी पांडवों की। और पांडव डोबे पकड़े माले, वो हिमालय में गला को मारी। पांडव डोबे पकड़े हिमालय, 18 अक्षौणी खाई काल। चकवे छत्रपति बहु साजा, जिनके उदय अस्त विच राजा। ब्रह्म जोगिनी सब डहकाए, जिनके गांव ठाम नहीं पाए। करना कुछ थे राम सरीखा, जिन अपना नाम चलाया टीका। वैसे यम जोरा ने लूटे, उधर विनाश किए गठ फूटे। हिरण्यकशिपु था, राम बन गया था अपने आप, बिरान माटी करके मारा। पहले याकूबत भर दी, फिर वह दुर्गति कर दी। मथुरा परी राज थे कंसा, जिनके कहीं न पाए वंशा। एक में दफारा कर देती है और फिर ऐसी दुर्गति करके मरवा है। सहस्रा बाहु गाजो ढोबे, परसों मार रकत तन जोबे। ये परशुराम जी ने सहस्रा बाहु को मारा, परसों से काट के गिर दिया, जो इतना ताकतवर था। जरा सिंह बहु जोर जमाया, पकड़ टांग तन चीर भगाया। बालिकाल को दिया झपेटा, चाणोरा से मारे फेटा। जरा सिंह बकवाद करे था, टांग पाट के मार दिया एक तरफ। इनमें सिद्धियां सब होती थी, सब भक्ति करते थे, लेकिन ये करते इसलिए थी कि तो लड़ाई हो तो काम आवे। इन्हें मोक्ष मोक्ष का पता ही नहीं था। जरा सिंह जो थे उसमें इतनी ताकत थी, उसने 20 तो पाट दे तो उल्टा ठीक मिल जाया करता। भीम ने 2 बार पाड़ के फेंका, उल्टा फिर आगे मिल गया। जब श्री कृष्ण में काल ने संकेत किया कि इसकी टांग आधे इसने इधर फेंक, आधे फेंक इधर, दातन करा था वह पाड़ के दिखाई, देखिए यह पार्टी एक इधर फेंक या इधर फेंक। जब उसने आधा हिस्सा इधर फेंका और दूसरा उधर, यानी वो फिर आए उठ के, वो जुड़े नहीं क्योंकि वो दूसरी साइड से आकर टेक गया, तब यू मरा। रावण छत्रपति थे राजा, सुर नर मुनि जन जिस घर साजा। योद्धा जुल्मे बहुविध आकी, कोट 33 बंद थे जाकी। 33 कोट देवता रावण ने बंद कर रखे थे, जिनकी हम हिंदू पूजा करते हैं। कुंभकर्ण से होते बीरा, 1.25 लाख नाती संग थीरा। 1 लखपूत दूत संग भारी, 7 समुंदर लंका धारी। अटपट किए लंक जद लूटी, 10 खप्पर रावण के फूटी। देखो कितनी गजब की वाणी कही है कि रावण ने भक्ति करी डटके शिव जी भगवान की, और इतना जबरदस्त कुर्बान आदमी था, ब्राह्मण था ये। तो भक्ति करने वाले को रास्ता ठीक नहीं देते ये। आपने परमात्मा की और काल की तकरार सुनी होगी, उसमें सिर्फ जो बस बस कर दिया था कि इसे कर दूंगा, इन्हें कोई भी भक्ति नहीं करेगा, सारे उल्टे रास्ते लाऊंगा। ये सारे उल्टे रास्ते ला दिए, खूब तपस्या करी और शिव भोले समाज में। तो गरीबदास जी उस पढ़ाई के बारे में कहते हैं जो वो पढ़ा करते हैं, केवल लोगों को ठगने के लिए। गरीब पढ़ना गुण ना चातुरी, यह तो बात सुगम। सत सुकृत और बंदगी, या है बात अगम। के ये गीता वेद पुराण पढ़े लिए, चतुरता दिखा दी,
बड़े बड़े लेक्चर झाड़ दिए, ये तो बहुत आसान है। लेकिन सत सुकृत, सच्ची भक्ति, सच्चे अच्छे कर्म और भक्ति, सच्ची भक्ति, बंदगी, प्रणाम, बंदगी के अंदर वजह सारा कुछ आ जाता है, भक्ति भी आ जाती है, मंत्र भी आ जाते हैं, प्रणाम भी आता है। कई बार विशेष तौर पर बंदगी प्रणाम को बोलते हैं, बंदगी प्रार्थना भी कही जाती है। फिर बताते हैं कि सत्य सुकृत, अच्छे कर्म और बंदगी, परमात्मा की स्तुति, नमस्कार, प्रणाम, भक्ति सच्चे ढंग से पूरे गुरु से प्राप्त करके तत्व ज्ञान के आधार से करना, यह है बात अगम। ये ऊंची बात है, आगे की है, बहुत सबसे आगे की, सबसे श्रेष्ठ। गृह पढ़ना गुनना रोग है, उलझे दुनिया माही, 52 अक्षर में बंद रहे, आगे की सुध नाही। संस्कृत भाषा के 52 अक्षर बताए, इसको इसलिए सीधा अर्थ कहते हैं, तो संस्कृत से सीमित है, इन ग्रंथों तक सीमित है, इनमें वो ज्ञान है नहीं। ये उलझे दुनिया में, ये 184 के चक्कर में रह गए। गरीब पढ़े गुणे पावे नहीं, अनपढ़ने से न्यार, अकोचर छंद है, कैसे पावे पार। कहते पढ़े गुणे पावे नहीं, अनपढ़ने से न्यार, यानी जो चतुरता दिखाने के लिए पढ़ते हैं वो कभी नहीं परमात्मा प्राप्त कर सकते, ना वो ज्ञान मिले। अनपढ़ने से न्यार, के बिना पढ़े भी बात नहीं बने। अब जैसे आप अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप भले ही अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, लेकिन अब इस पढ़ने से आपको अपने मूल ग्रंथ समझ में आ जाएंगे। ये सूक्ष्म वेद है, इसके अंदर जो गूढ़ रहस्य है वो अन्य वेदों से भी उत्तम और गहरे हैं। इसमें कह दिया पढ़े गुणे पावे नहीं, यह पढ़ाई है वो तो मूर्ख बनाने की। अनपढ़ने से नार, जो नहीं पढ़े वो भी दूर रहेंगे। हमारे को अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इन चतुर लोगों की बातों में फंसे रहे। गरीब वेद कथें चित चूक है, मन में मान मरोड़, कहने मात्र के तो पंडिता, ये हो तेली के डोर। कि इन वेदों के पढ़ने मात्र से कुछ भी हासिल नहीं होना, क्योंकि वो ज्ञान है ही नहीं जी। अपने को जरूरत है मोक्ष प्राप्त हो, और वो ज्ञान मालिक प्रत्येक युग में आकर बोलते हैं, पर कदर नहीं बनी। गरीब वेद कथे चित चूक है, मन में मान मरोड़, अहंकार, और कहने मात्र के तो पंडित है, ये हुआ तेली के ढोर, के 84 लाख योनियों में जाएंगे। अब जैसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया संत गरीबदास जी ने, बच्चों ये गाना बजाना समय के अनुसार शब्द भी सुनाए जाते हैं, और ये कड़वी गोली भी खिलाई जाएंगी, तभी ये रोग कटेगा। सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट करना पड़ता है। अब ध्यान से सुनो, पुराने समय में तिलों से तेल निकाला जाता था, वो व्यक्ति जो काम ये करते थे उनको तेली बोलते थे। वो एक कोल्लू लगाते थे, वो कोल्लू एक मशीन होती है जिसमें 3-4 गिरारी सी होती, मोटी मोटी, भारी भारी, और उसके ऊपर एक ऐसा पात्र लगा होता है जिसमें नीचे सुराख होता है, और उसमें सरसों डाल दी, तिल डाल दिए, तो धीरे धीरे नीचे जाता रहता, कोल्लू चलता है। एक लंबा लकड़, कम से कम भी 15-20 फुट लंबा। उस कोल्लू को चलाने के लिए एक लंबा लकड़ फंसा के, और उस लकड़ को पाट बोल रहा हूं, लाठ पाट, उसको बैल से चलाया जाता था। और वो बैल उस लकड़ की जितनी
लंबाई होती है उसके में ही सर्कल में घूमना होता था उसको। वो सर्कल होता था उसके, एक सर्कल में घूमता था, सेम कति फिक्स्ड होता था उसका डायमीटर। उसी परिधि में वो बैल घूमता रहता था और उधर से कोल्लू चलने से तेल निकलता। उस कोल्लू को चलाने के लिए एक बैल का प्रयोग किया जाता था। वो उस लकड़ लंबे लठ 15-20 फुट 25 फुट लंबे लठ के एंड पे लास्ट में एक कुंडा डाल कर उसमें रस्सा बांध कर और उस बैल के दोनों तरफ कंधे से बांध दिए जाते थे रस्से, और उसको चलाया जाता था। तब वो कोल्लू घूमता था और उसमें डाले हुए सरसों या तिल, उनका तेल निकलकर बाहर आता था, वो तेली कहलाता था। और उसको खींचने वाला तेली का बैल क्या है। उस बैल के आंखों पर पट्टी बांध दिया करते थे और एक आदमी उसके पीछे होकर 2-3 बार उसका लठ मारता जोर के, और वो बहुत तेज चलता। तो फिर उसको ये भय हो जाता कि लठाड़ा तेरे पीछे पीछे है। वो अपने आप स्पीड में रहता था और इस तरह वो कोल्हू सारा दिन चलता था। बीच में थोड़ी बहुत देर पानी पिला दिया, चारा खिला दिया, फिर जोड़ दिया जाता। तो उसका केवल सीमित दायरा था, उससे 12 कदम भी नहीं जा सकता था वो। अब इसके ऊपर ये कुछ वाणियां आपको समझाने के लिए बताना पड़ा। इतना गजब का ज्ञान दिया इसने, 100 का 100 सत्य है। गरीब वेद कथे चित चूक है, मन मान मरोड़, कहने मात्र के तो पिंडता, ये हो तेली के डो। ये अगले जन्म में तेली के बैल बनेंगे। एक तो गान ये दिया है कि वो साधना ठीक नहीं करते तो शुद्ध नहीं हो जाएगा। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। इस वाणी का तो ये अर्थ है। अब इसके ऊपर आगे देखो, गरीब आंख बंद है दिखे नहीं, चल मारो मार, तेली के तो बैल को घर ही कोस हजार। के आंख बांध दी बैल की और उधरता चलो मारो मार, वो स्पीड पे चलता रहता। उस तेली के बैल को उस सर्कल के अंदर ही सारा दिन, एक महीने में 50,000 कोस एक महीने में तय कर देता। यानी एक कोस 3 किलोमीटर, यानी 1.5 लाख किलोमीटर वो एक महीने में पूरे कर देता। उसमें चल चल के इतना सफर तय कर लेता, रहता वही ठेकान, एक कदम उससे बाहर नहीं जाता। बच्चों ये स्पिरिचुअल लेक्चर है या आध्यात्मिक घंटी दे रहा हूं आपकी स्कूल की। इसको ऐसे समझाने से आपके अंतःकरण में योगदान रचेगा। एक क्या होता था पहले, जैसे फसल होती थी गेहूं चने, इनको अलग करने के लिए भूस से एक गाटा जोड़ा जाता था, गाटा। उसके बीच में एक लठ गाड़ के मोटा था, उसका रस्सा बांध के फिर 5-7-10 पशु, जिसमें भैंस गाय काटड़ा काटड़ी ऐसे सिर में बांध दिए जाते थे और बीच में लठ गाड़ दिया, उसके चारों तरफ वो भूस डाल देते थे, चने या गेहूं। क्योंकि दास ने देखा है, हम किसान के गर्जनों था, इसलिए 90% बच्चे किसान वालों को पता नहीं, जो शहर में रहते हैं, वो भूसे कैसे निकलता था। जिसकी ये वाणी जिस बारे बोली है, अब तो मशीनों से निकल जाता है, कट 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 1 घंटे में। पहले महीना महीना लगे रहा करते। दास का जन्म ऐसे समय में दिया दाता ने जब वो 5505 निकट आ रहा था, और वो पिछला प्रोसेस सारा पता है जो एक वाणी में बोला गया है। दास को समझने में आसानी रही, आपको समझाने में आसानी होगी। तो उसको
हम तो घाटा बोला करते, घाटा जोड़ रखे है। वो सारे पशु एक लाइन में चलते रहते, चारों तरफ घूमते, जैसे तेली का बैल घुमा करता। ये उस फसल को काटने के लिए उनके पैरों के नीचे वो फसल कट जाती, छोटा छोटा तूड़ा भूस बन जाता। फिर उससे गेहूं चने अलग कर लेते और भूस अलग हो जाता। उसको गट्टा बोला करे। और पलवल साइड, इधर फरीदाबाद साइड में उसको धाए बोलते थे। धाए, धाए यानी पशुओं का एक समूह, एक से एक गले का रस्सा बांध दिया जाता था। वो बाहर नहीं जा सकते, अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि एक दूसरे को धक्का नहीं दे सकते। वो एक लाइन में चलते थे चारों तरफ सर्कल में। अब इसको इन अज्ञानी गुरुओं के ऊपर सेट किया है दाता संत गरीबदास जी ने इस वाणी को। गरीब दाएं जुड़ी अज्ञान की, गह घाटा ठोर, एक पेड़ चाले नहीं, काट बड़ी बड़ी खोर। कि जैसे वो पशुओं के द्वारा धाए जोड़ के घुमाई जाती है और वहीं घूम रहे होते, उससे अलग एक कदम नहीं जा सकते। तो जितने भी ये संत हैं, इन्होंने अपने अपने चेले बांध रखे, अपने अज्ञान वाले लटके। गुरु बनकर बैठ गया और उसको पशु बांध रखे, पशु की तरह। वो इस जन्म मरण के चक्कर में यही गाटा गा रहे हैं, यही दाएं चल रही है उनकी। एक पेड़ चाले नहीं और कड है बड़ी बड़ी खोर। खोर मैंने बड़े बड़े कदम रखे, तेजी से चलना, पाथे डंडे लगे होंगे। तो ये सारे जितने भी चेले हैं, उनके जितने गुरु हैं, उनके जितने शिष्य हैं, उनको तो धाए बताई ये गाटा, और इस जन्म मरण के चक्कर को एक ये सर्कल बताया कि इसी में ये घूम रहे हैं। एक कदम इस तरह बाहर नहीं जा पाए। जाना सतलोक है। जैसे किसी ने सफर करना है तो कदम जितने रखेगा मंजिल की ओर होते हैं, ठीक रास्ते पर। और ये वहीं बांध रखे स्वार्थवश जिसने पशुओं को, वो तो उस सर्कल में घूम सके, उस तो बाहर जा ही नहीं सकता। गरीब दाएं जुड़ी अज्ञान की, गह घाटा ठोरी, एक पेड़ चाले नहीं, काट बड़ी बड़ी खोर। गरीबदास जी ने कहा है, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। वारई गोरख वारई दत्त, यानी ये सब वार धरु प्रहलाद अर्थ। वार ही सारे, ब्रह्मा भी वार, ये भी वार, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश यही पर, दुर्वासा वार, ये गह गाटा ठोर। गरीब चार वेद सठ शास्त्र, पढ़े 18 पुराण, सतगुर पूरा मिला नहीं, पंडित हो सी सवान। ओह, कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो तो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे अनुसार रहे ज्ञानी। बच्चों, एक तो होती है मान बढ़ाई, अहंकार, और एक सच्चाई जो होती है वह मान बढ़ाई नहीं कहलाती। जैसे दास कह रहा है, और जब आपको भी समझ आ गई है, स्पष्ट हो गया, आपको पता लग गया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञात। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये वाचे पुराण 18 और पत्थर की पूजा करे। भूल गए सब श्राद्ध निकलवा, पत्थर पूजवा। क्या इन्हें वेद पढ़े, क्या इनको गुरु मिला? जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाए। सो चुप रही चारो माया, सो चुप रही चारो माया, सो
तू परे पे रही चारे। जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंब पर छा जा। जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंब पर छा जा। अमल नशा सबके मन बाजा, कुबेद कुमार के चाले। माया हर तो सो, तू करे पे रही चारे। माया हर तो सो, तू करे पे रही चारे। जाको नेक कमाई करता, पाप करो कर्म से रह जो डरता। जाको नेक कमाई करता, पाप कर्म से रह जो डरता। बेटे के ना देखा मरता, कैसे वो हर गुण गाली। माया हर तो सो, तो करे पे रही चारे। माया हर तो सो, तो करे पे रही चारे। सुन माया तेरी महिमा गाऊं, कनक कामनी काल दर्शाऊं। सुन माया तेरी महिमा गाऊं, कनक कामनी काल दर्शाऊं। रावण का नाश दिखाऊं, ये माया गोरे गाली। माया हर तो सो, तू करे पे रही चारे। माया हर तो सो, तू करे पे रही चारे। गंगा के माँ बन जा पानी, राजा के घर हो जा रानी। गंगा के माँ बन जा पानी, राजा के घर हो जा रानी। महाभारत से कर दे कहानी, जंग माया वाले। माया कर तो सो, तो करे पे रही चारे। माँ जंग माया कर खाली। माया कर तो सो, तो करे पे रही चारे। माया कर तो सो, तो करे पे रही चारे। साधुओं में सिद्धि बन जा, तांत्रिक कार्यद्धि बन जा। साधुओं में सिद्धि बन जा, तांत्रिक कार्यद्धि बन जा। राजा के मन जिद्दी बन जा, लंगेर नरक में डाले। माया हर तो सो, तो करे पे रही चारे। माया हर तो सो, तो करे पे रही चारे। तपस्वी करते तप की सेवा, ऋषि मुनियों का लगमन करोगा। तपस्वी करते तप की सेवा, ऋषि मुनियों का लगमन करोगा। योगी रहना चित्ते जोगा, लाए ब्रह्म रंदरो कर पारो। माया हर तो से, तो करे पे रही चारे। माया हर तो से, तो करे पे रही चारे। सतपुरुष का नाम मिटाया, काल निरंजन राम बताया। सतपुरुष का नाम मिटाया, काल निरंजन राम बताया। डरना विष्णु महेश उड़ जाया, बंदी वो छोड़ो छुपा ले। माया हर तो सो, तो करे पे रही चारे। माया हर तो सो, तो करे पे रही चारे। शीशा दिखा कोई ना, उसमें टक्कर लगी, पड़ गया, नुका मुंह लग गया जाके।
और द्रौपदी हंसी खूब और के बोली, वह नालायक, अंधों की संतान अंधी होती है। बताया बात कहने की थी दुष्ट आत्मा द्रौपदी ने। तो दुर्योधन इस बात का दुख मान गया। अब मैं तो एक सम्मान के का अपने भाई के घर देखने के लिए उल्टा चला गया कि इसका बदला लूंगा। अब यहाँ भी एक बात है, देखो हर तरह से पहलू को सोचना पड़ेगा। द्रौपदी ने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अगर उसने कह भी दी तो दुर्योधन इतना दुख नहीं मानना चाहिए था। भाभी देवर की 19 छोटी मोटी बातें मजाक की होती रहती है, लेकिन कहते हैं इतनी कड़वी भी नहीं बोलनी चाहिए। ये भी कोई मजाक नहीं था। फिर भी यानी कहीं भी सबर नहीं था, कहीं भी उनके दिमाग नाम की चीज नहीं थी, कोई बकवाद भी नहीं थी। ये भी निष्कर्ष निकलेगा इन बातों को सुनियो तुम जानते। अब किसका दोष बताओ और किसका ना। अब दुशासन ने सोची, देख राज महाराज दे रे, मेरे पिता का अधिकार था, जीवन दावने करके छोटे अंकल को दे दिए, चाचे को, पांडु को। अपने घर में जाकर मायूस होकर बैठ गया। मामा वहीं रहा करता सुखनी, क्या करे घर में साड़ा पछीत माड़ा और आंख में जाड़ा दुखी करे। वो साड़ा रहा करता, उसने भी नाश कराया। सुकनी ने फिर स्कीम बनाई कि जुआ खेलो और पटाओ में, और मैं ऐसे पीछे संकेत करूं जाकर उनके पत्ते की तरफ खड़ा रहूंगा, बताता रहूंगा तुम्हें। कहने का भाव है जुआ खेल ले और कति सबके में हार गए। तब दुर्योधन बोला, ला उस अर्जुन की रान न पकड़ के। उस दिन के बोली थी वह अंधा के अंधे होते हैं। अब दुशासन गया, वह पांचों पांडव बैठे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और विदुर, और सारी सभा लगी उन सबकी। तो एक बंदी ने जाकर बताया द्रौपदी ऐसे ऐसी बात होगी, और दुर्योधन ने उसने लावड़ नंगी करेंगे। द्रौपदी का विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। मेरे पति बैठे, भीष्म पितामह बैठे, गुरुजी बैठे, द्रोणाचार्य, क्या बात करिए बंदी, नंगर कोई कर सकता वहां पर। इतने में दुशासन गया और पकड़ के बाल घसीट के गया। और दुर्योधन कहता, ग्रीव कोरो पांडो खिलस किया ता चौपड़ मंडी, ल्याओ द्रौपदी नारी पकड़ अर्जुन की रांडी। ग्रीव दुशासन को हुक्म किया, जहां द्रौपदी आई, नगन करो इस नारी को, मेरी जांग पर दो बिठाई। रे थारा गजब हो गया, थारा बेरा गड़कता होना है, थारा बजा दो। सभा के अंदर नौका इसने नंगी करके मेरी साथर पर बिठा दो। गंदे तरीके, कितने दुष्ट कर्म उसके नींव थी। और बड़ी सभा में गरीब करुणा में दयाल को द्रौपदी टेर सुनाई, जान राय जगदीश अनंत जा चीर बढ़ाई। अब देखो, यह द्रौपदी वाली आत्मा कभी ना कभी मालिक के चरणों में रही थी, और उसका पहले ऐसा व्यवस्था करके कहते हैं, समय पर द्रौपदी नहान गई गंगा के तीरम, अंधे को कोपिन पाड़ कर दीने लीर, ध्रुव सुता को दीने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। वो व्यवस्था पहले कर दी जाता ना। अब द्रौपदी पुकारी तो कुछ कर रखा था तो आगे मिल गया। तो परमात्मा आए, कहते हैं, गरीब दुशासन हुंकारे, पकड़ कर चीर उतारे, हो गए अनंत अपार, तहां को पर्दा पारे। कि वह अनंत चीर हो गए। अब कौन कर सके उस परमात्मा की बेटी को नगन, जिसके ऊपर मालिक की कृपा, उसने कुछ कर रखा था। बच्चों, देते को हर देत है, जहां तहां से आन, नहीं दिया वह मांगते, फिर ये साहब सुना नहीं कहा। अब देखो उस पंचायत को कितनी बुरी तरह लताड़ रहे हैं गरीबदास जी। उस पंचायत में भीष्म पितामह, कौरव पांडवों का दादा, और इतना बलवान था, एक बार खड़ा होकर वो ये कह दे रहे कि खबरदार दुशासन, दुर्योधन ऐसा जुल्म,
अरे अपनी इज्जत आप उतारने लग रहा सब आके अंदर ऐसी बकवास। ये महाभारत में पहली कथा सुनी है जहां पर एक सभा के अंदर औरत को ऐसा खड़ा किया गया, उसके साथ ऐसी बदतमीजी की गई, कोई बोला नहीं। और इस महाभारत ने सुन पहरे हो रहे थे। आप क्या बताते हैं, भीष्म द्रोण कर्ण देन आडी तिथि ताते महाभारत के माई ताही ते तापर इति बीती। क्या बताते हैं, गरीब भीष्म द्रोण कर्ण देन आडी तिथि महाभारत के माही ताहे ते तापर इति बीती। कैसी बीती के भीष्म 1 महीने तक तड़का भरा बाणा को ऊपर टांग दिया, और कर्ण युद्ध में मारेगा कुत्याड़ी मौत, और द्रोणाचार्य मारेगा। कि वो तीनों अधिकारी थे, पंचायत में महान थे, और पंचायती 1 नंबर के यानी गणमान्य थे। और उनने कुछ भी तना कही वह क्या कर रहे हो, बात तो बताओ, इसी काम होया करे, कोई तक कह देता उठ के थोड़ा। ओहो, गिरिप अर्जुन मारे बाण पिता भीष्म की छाती बाजे दुंदवी नाद पृथ्वी होगी राती। गिरिप भीष्म पिता को पाप लगा सुनी द्रौपदी निंदा द्रोणाचार्य चौक पड़ी भूला है बंदा। ओहो, तो ये वाणी से ऐसी लगती है छाती के अंदर कि ऐसे दुष्ट लोग थे ये। और फिर उनकी दुर्गति देखो कितनी ढंग से बताई है। गरीब अर्जुन मारे बाण पिता भीष्म की छाती, उस भीष्म पिता भीष्म के छाती में तीर मारे ने आर पार काट दिए, और बाजे धुंधवी नाद पृथ्वी होगी राती। इतने गजब का युद्ध हुआ, दिन में रात होगी धूड़म धूड़ और बाणों की अग्नि धूमा से। गरीब भीष्म पिता को पाप लगा और सुनी द्रौपदी निंदा द्रोणाचार्य गुरु चूक पड़ी भूला है बंद। गरीब कर्ण पड़े दल माही दई के कारण है रे केसो करीम कबीर अलख साई जय जय रे। महाभारत के माई टिटिडी के अंडे उबारे और भीष्म द्रोण कर्ण तीनों तक तक बाणों मारे। बच्चों सुनो ध्यान से कि एक भगत की पुकार सुनी, बहुत पक्षी थी टटीरी, और महाभारत का युद्ध शुरू होना था, उसी समय उसने अंडे देने होगी वो मजबूरी। तब रोई मेरी रक्षा करिए भगवान। परमात्मा ने उसके ऊपर 88,000 मन वेट का एक घंटाड़ा, जो पशुओं के गले में बांधा घंटी ही, इंद्र के हाथी का टूट के नीचे आया, उनको ऊपर रखा गया अंडे 5 कहते उड़ा कति अग्नि बाण छुट्टे, आग लगी सारे तरफ मारे गए। उन बंदी छोड़ के बच्चे का उस भगतनी के बच्चों को, उस परिवार को आंच भी नहीं आन दी। तो बच्चों, जब एक भगत टटीरी पक्षी की पुकार सुन सकता है, यदि आप खड़े रहोगे मालिक के चरणों में, परमात्मा कबीर जी की शरण में, और आपके कारण भी आपके बच्चे परिवार की न्यू रक्षा कर देगा दाता। ये सत्कर मान ली, ये कोई बड़ कहीं कथा नहीं, ये ग्रंथों से सब कुछ दास बता रहा है। आप क्या कहते हैं, गरीब विदुर बदी नहीं सुनी द्रौपदी हमारी प्यारी, और मजलिस से उठ गई रखी साई से यारी। विदुर ने उसकी बकवाद सुनी नहीं, उनकी देखी नहीं कि द्रौपदी से। विदुर कयु बंधु थारा एक कुट एक परिवारा, विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। भीष्म द्रोण और वहां कर्ण मुस्काए हंसे, जब ने कहा तू बांदी का जाम है, गुलाम है, एक दासी से पैदा हुआ, तेरी तो ऐसी गुलामा वाली भाषा है, तू क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय नहीं। इस बात पर द्रोणाचार्य भीष्म पितामह और कर्ण हास्य मुस्कुराए, बहुत अच्छा कहा। जबकि उन दुष्टों ने कहना था अपने चाचा को ऐसे नहीं बोला करते।
तो बच्चों देख लो, इनमें इंसानियत नाम की कितने भी जगह नहीं थी। जब पता नाश हुआ इनका, मेरे लड़के, तो बच्चों हमने हर तरह से पल्लू अपना संभाल कर रखना पड़ेगा और हमें बच कर रहना पड़ेगा। इसलिए संत सोए जो सीधा चले, न द्रौपदी की तरह मजाक करे, न दुस्साहस जैसा कुकर्म करे, न भीष्म द्रोणाचार्य की तरह किसी की सभा में बैठ के बिना बोलने नहीं रहे। विदुर की तरह को मानना ठीक से ना, बस साची कहेगा उठ के चल। इस तरह की बातें अपने भी परमात्मा कबीर साहब गरीबदास जी की बनी। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को